देख रहे हैं तस्वीरें मध्य प्रदेश की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनको सुनने के लिए लोगों की एक बड़ी भीड़ भी है। आज क्रिसमस के मौके पर बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप देख रहे हैं वहां जितने लोग भी मौजूद हैं उन सभी का हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ करके सभी को नमन करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी सौगात यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलने जा रही है। कई ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के भी इससे लाभान्वित होंगे और आपको बता दें केन बेतवा लिंक परियोजना आज इसका शिलान्यास आज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज क्योंकि 100वीं जयंती अटल बिहारी वाजपेयी की और इसी मौके पर ये सौगात देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी 25 दिसंबर को यानी कि आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं जो कि दिन आज बेहद खास है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं खजुराहो से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं सौगातों का पिटारा लेकर के और खजुराहो के लोगों के लिए ये विशेष सौगात विशेष परियोजना लेकर के जहां तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोगों की जो संख्या है लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास खजुराहो के मेला ग्राउंड से करेंगे और आज इसकी शुरुआत हो रही है। तो परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और बहुत महत्वपूर्ण बात केवल मध्य प्रदेश नहीं बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का है, महोबा, ललितपुर, झांसी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंची एनआईए की टीम और यहां पर देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए की टीम पहुंची है पीलीभीत में मारे गए थे खालिस्तानी आतंकी। पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया था और यहां पर देखिए अब एनआईए की टीम पहुंची है। जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि ये जो 3 खालिस्तानी आतंकी है इनके जो शव लेकर के एम्बुलेंस जा रही थी वो भी हादसे का शिकार हुई थी। पीलीभीत में मारे गए थे 3 खालिस्तानी आतंकी और इसी को लेकर के इसी की जांच को लेकर के एनआईए की टीम अब पहुंची है पीलीभीत। तो खालिस्तानी टेरर इसका कनेक्शन आखिर कहां है इसकी पड़ताल करने के लिए एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंची है। तो इस वक्त आपको बता दें जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ और उसके बाद ये बदमाश जो गिरफ्तार किए गए और 3 खालिस्तानी आतंकी मारे भी गए थे और इनको लेकर अब ये आगे की जो कार्रवाई है वो एनआईए की ओर से की जा रही है कि इनका नेटवर्क कहां था। चूंकि AK-47 भी इनके पास से बरामद हुई थी, कई हथियार बरामद हुए थे। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब की जाएगी कि आखिर ये जो आतंकी हैं खालिस्तानी आतंकी इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कब से यहाँ पर रह रहे थे, किसके किसके संपर्क में थे और इनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। अजय इस वक्त तमाम जानकारियों के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी खबर से जुड़ा हुआ क्या अपडेट? देखिए डेवलपमेंट जब इस खबर हो रहा था तभी एजेंसीज न केवल राष्ट्रीय एजेंसीज बल्कि प्रदेश की एजेंसीज भी इस मामले में इन्वॉल्व थी। अब एनआईए ने टीम यहां पर पहुंची है, घटनास्थल की जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस के साथ ये एनआईए की टीम जो है सुरक्षा के लिए जांच के लिए पहुंची है। ये 3 खालिस्तानी आतंकी पीलीभीत में मुठभेड़ में जो घायल हुए थे फिर अस्पताल में जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब स्थानीय पर आतंकियों के पनाहगारों को जो लोगों ने मदद की इसके अलावा नेपाल के सीमाओं के नजदीक नेपाल के तराई इलाकों के नजदीक का हिस्सा है वहां से कैसी मदद मिली थी। एनआईए तमाम अपने सवालों को लेकर पहुंची है। इन सवालों के साथ अपने जो जानकारियों को एकत्र करना है अपने क्वेश्चनायर को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। इस समय लोकल पुलिस बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा लोगों को ठगने के लिए बांट रहे फर्जी फॉर्म। अगर विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं तो कैसे बांट सकते हैं फॉर्म? केजरीवाल को देना चाहिए जवाब। वो फर्जी कागज बांट रहा है और उसी की सरकार का डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनता सावधान रहे। ये कोई ऐसी योजना ना तो है, ना तो प्रस्ताव में है, ना तो किसी भी मीटिंग में इसको रखा गया है। बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार, कहा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक हार का किया गया दावा, बीजेपी पर कोई काम ना करने का लगाया आरोप। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है।
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के साथ किया धोखा, दिल्ली सरकार की कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है, कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यहाँ पर केजरीवाल कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बताने के लिए कोई काम नहीं है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया, दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा अधिकारियों ने दबाव में निकलवाया विज्ञापन, बीजेपी ने देश को किया बर्बाद, हमारी योजना से बौखलाई बीजेपी। भाजपा पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। भारतीय झूठा पार्टी के किसी झूठ पे अब जनता यकीन करने वाली नहीं है। आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कुछ अफसरों पर बीजेपी ने बनाया दबाव, जो नोटिस जारी हुए वो गलत है, नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली की महिलाओं के साथ केजरीवाल कर रहे हैं फ्रॉड, एक तरफ महिलाओं के भरवा रहे फॉर्म, दूसरी तरफ अखबारों में दे रहे नोटिस, फॉर्म फर्जी है। बड़ा फ्रॉड है ये। अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका खुद का डिपार्टमेंट नोटिस कर रहा है कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपने जब योजना पास नहीं की, आपके पास उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर आप जनता से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा आप नेताओं को फर्जी केस में फंसाया गया, मुझ पर फर्जी केस लगाने की कोशिश हुई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में आप सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का हमला, मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल को बताया बड़ा जालसाज। कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। आपने योजना को लेकर के जारी किया वीडियो में सांता क्लॉज की ड्रेस में योजनाओं का